नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण पाठ 10 जो कक्षा 6, 7, 8 की जो हमारी कॉमन बुक है उसका पाठ 10 है। ये पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम। इसके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? ऐसी अनेक आपदाएं पर्यावरण में मानव का हस्तक्षेप के कारण आ रही हैं। जो मानव ने पर्यावरण में हस्तक्षेप किया है उन्हीं का परिणाम है कि इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं। मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया उसकी आवश्यकताएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट करता जा रहा है, दोहन कर रहा है। तो इसी से ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में जो जानकारी दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों को अंदर पर्यावरण प्रेम, पर्यावरण संस्कार, पर्यावरण रोपण इनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगभग बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से हर चीज़ का बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो अनाज हो, चाहे हमारे संसाधन कन्वेंस वाले संसाधन हो, कोई भी चीज़ हो। कितनी भी ट्रेनें चलें, कितने ही मार्ग बनाए जाएं, कहीं भी भीड़ कम होती ही नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या प्रतिदिन संसाधन उपलब्ध कराने में भी असमर्थ हो रही है। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखें, हर चीज़ की बचत करें, किसी चीज़ का बर्बादी ना हो। चाहे ईंधन हमें भोजन पकाने, वाहनों को चलाने, विद्युत उत्पन्न करने, कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा देते हैं, तो इसका भी सेव करें। ठीक है, ईंधन भी आप सेव करिए। गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, एलपीजी जो भी हमारे लिए है मुख्य ईंधन के जो साधन है, इन सब का बिल्कुल सदुपयोग करिए, मतलब बर्बादी ना करें इसकी। तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। मैं बार बार मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी है, और ये पुस्तक अच्छी लगी की बात नहीं है, ये है कि हमें अपने पर्यावरण को इसमें कैसे सुरक्षित करें, पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये सभी इस पुस्तक के द्वारा जागरूक हो सकते हैं बच्चों के। क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक है। कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे इतने अच्छे हो जाते हैं, उनके अंदर सोचने की क्षमता इतनी हो जाती है कि वो हर चीज़ इसके बारे में सोच सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमें कैसे इसको सुरक्षित रखना है। अगर शिक्षिका उसको गाइड करेगी तो बहुत अच्छे से ये चीज़ अच्छे आगे बढ़ेगी। प्रश्न है, पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। तो पर्यावरण से क्या अगर असंतुलन होगा तो कौन कौन सी समस्या आएंगी? आंधी, तूफान, अकाल जैसी आपदाएं, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान जैसी प्रदूषण आदि पर्यावरण के इसके दुष्परिणाम होंगे। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं? तो पेड़ पौधे से तो आप समझ लीजिए जितना आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतना अच्छा पर्यावरण में संतुलन होगा। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक होते हैं। वन हवा को शुद्ध करने में सहायक होती है। वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं और शुद्ध O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। तो वायुमंडल ताप को भी नियंत्रित करता है, मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। आप बच्चों को और भी बता सकते हैं इसमें। जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? अब जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आएगी बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी अगर होगी तो आदमी क्या करेगा? चोरी चपाटी और इस तरह की समस्याएं, जो आतंकवाद बढ़ेगा, इससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने मुख्य 3-4 चीज़ें लिखी हैं इसमें। बेरोजगारी की समस्या, अधिक मकान व अन्न उगाने के लिए पेड़ को काटा जा रहा है, अधिक उद्योगों और वाहनों के वातावरण को प्रदूषित होता जा रहा है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? ऊर्जा की स्रोतों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में आतंकवाद भी बढ़ रहा है इससे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो सूर्य का प्रकाश, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल, गोबर गैस
अब और इसमें देखो एलपीजी, वो सब ये क्या है, गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, एलपीजी, बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये हमारा जो इसमें है, तो 4 प्रश्न थे हमारे ये। अब हम इसमें जो आगे के प्रश्न हैं अपनी पुस्तक से देख लेते हैं। आगे हमारे जो पुस्तक में प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न था कि अभ्यास में कि पर्यावरणीय संतुलन असंतुलन के दुष्परिणाम लिखिए। पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन में किस प्रकार सहायता करते हैं। जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। अगला प्रश्न हमारा मिलान कीजिए। ये है आपका वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण, छोटा परिवार, वायु प्रदूषण। छोटा परिवार, सुखी परिवार। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं। छोटा परिवार जो होगा आपका, ये है आपका छोटा परिवार, सुखी परिवार। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, वायु प्रदूषण। अब जल प्रदूषण से क्या होगा, ये आपका पेचिश, ये आपका ये हो गया पेचिश। जल प्रदूषण से आपका क्या होगा, पेचिश की समस्या आ जाएगी। वायु प्रदूषण से आपका श्वसन, ये श्वसन संबंधी। ठीक है, तो वायु प्रदूषण जब वायु होगा तो ये आपको सांस लेने में दिक्कत करेगा। और जनसंख्या वृद्धि, वास स्थान में कमी। ठीक है, वास स्थान अच्छा, वृक्षारोपण में पर्यावरण संतुलन। वृक्षारोपण में आप आएंगे पर्यावरण, ये पर्यावरण आपका संतुलन। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि से वास स्थान यानी रहने में कमी आ जाएगी इसे, तो हम ये इससे जोड़ देंगे। तो हमारा ये हो गया, मिलान कीजिए। अगला है हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के 3 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनें। जल का मुख्य स्रोत क्या है, हैंडपंप, तालाब, वर्षा। तो मुख्य स्रोत आपका वर्षा है, वर्षा का सही रहेगी तो सबसे बढ़िया है। प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है, प्रदूषित जल से खसरा, कैंसर, हैजा। तो आपका सही उत्तर होगा हैजा। समुद्र से प्राप्त होता है, पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी। समुद्र से तो आयोडीन, ठीक है, नमक होता है ना, उसी से। अगला है रिक्त स्थानों को भरें। अब ये जो आपके प्रश्न हैं ये MCQ टाइप के हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय हैं, आप इसमें से सही उत्तर हैं। इस तरह से बच्चों को प्रश्न देने से ये फ़ायदा है कि बच्चे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। और ये इस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई उनका। ठीक है, GK भी तैयार हो जाएगा इस तरह के प्रश्नों से। कल कारखानों से निकले डैश को नदियों में बहा देने से उनका जल डैश हो रहा है। ठीक है, क्या जो कल कारखाने हैं उसका है, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन डैश मात्रा में है। साधारण नमक डैश में पाया जाता है। गंगा के प्रदूषण को बढ़ना का संकेत है। अगर पुस्तक को अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को, रिक्त स्थानों को भरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा है, प्रदूषित जल पीने से पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, प्रदूषित ये आपका जो है प्रश्न उत्तर में आपका देखना है, इसमें आपको पढ़ना है कल कारखानों से क्या निकलता है। कल कारखानों से आपका क्या निकलेगा, आपका इसमें से जो गंदा जल निकलता है या गंदा कचरा निकलता है वो उससे क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो कल कारखानों से हम इसमें कचरा भर देते हैं। ठीक है, कचरा निकलता ही है और फिर उससे जल को क्या होगा, वो प्रदूषित होगा। ये थोड़ा सा ये बच्चों से ही पूछ के करवाने से बहुत ही आसान होगा, बहुत अच्छे से बता। अब पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन ये समुद्र में पाया जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन डैश मात्रा में है, क्या है, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में है। ठीक है, सीमित मात्रा में है, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में है। अब साधारण नमक समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री, ये देखिए समुद्री लिखा है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, दोबारा लिख देती हूँ, समुद्र। ठीक है, गंगा के प्रदूषण को, अब ये है प्रश्न आपका है, गंगा के प्रदूषण खतरे का संकेत है। ठीक है, बढ़ना खतरे का संकेत है। ठीक है, खतरे का संकेत है। तो इस तरह से ये अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण वनों के विनाश और वृक्षारोपण पर आधारित
चार्ट, चित्र व पोस्टर निर्माण करके एक एक उपयुक्त स्लोगन लिखे। तो ये बच्चों से कक्षा में एक एक्टिविटी कराई जा सकती है और बच्चों को समझाया जा सकता है कि कैसे अपने ऊर्जा को संरक्षण करना है, वनों के विकास को कैसे रोकना है, वृक्षारोपण कैसे करना है। तो बहुत अच्छे से बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ फिर शीघ्र मिलती हूँ।